मध्यप्रदेश विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय विकास अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा ने नीमच के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समुदाय की समस्याओं के निवारण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकासखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि समुदाय के मजरों और टीलों को आबादी क्षेत्र घोषित किया जाए, विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनाए जाएं ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त बंजारा ने बाछा समुदाय के लिए चलाए जा रहे पंख अभियान की सराहना की और मनासा व जावद में भी पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी विभागों की योजनाओं में इस समुदाय के पात्र हितग्राहियों की अनुपातिक भागीदारी हो। ये मीटिंग घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लिए मीटिंग रखी है, जिसमें 10 वर्ग पिछड़े वर्ग में है, ओबीसी में, और 14 लोग एससी एसटी में है और 27 लोग सामान्य वर्ग में है। उनके जाति प्रमाण पत्र की विषय में चर्चा हुई है। प्रत्येक विकासखंड स्तर पे शिविर लगेगा, उनकी मूलभूत सुविधा 51 वर्गों की मिलेगी। स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख से 10 लाख का लोन मिलेगा, इनमें 25% छूट रहेगी। छात्रवृत्ति में शिशुवृत्ति इनको 15% की गई है, जैसे एससी एसटी के माध्यम से सारी सुविधा शासन की मिलेगी। और सामान्य जो अधिकारीगण हैं सबको बिठा के हमने सुझाव लिया, उनको मार्गदर्शन सभी को मिला और सब वर्गों को लाभ मिलना चाहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए। हमारा एक संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम छोर के व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं और हम अंतिम छोर के व्यक्तियों के बीच जाकर उनका विकास का काम करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबका साथ सबका विकास, ऐसा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन 51 वर्गों को आगे लाने का संकल्प लिया है और 2045 में विश्व गुरु बनाना हमारा संकल्प है। अध्यक्ष जी, अभी जो इस वर्ग के जो लोग हैं, कई गांव ऐसे जो मजरे टोले में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं, उन समस्याओं को किस तरीके से निराकरण करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे नहीं मजरे में भी। उसका निराकरण हमने अभी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है कि इनका राजेश्वरी गांव बनना चाहिए और आबादी क्षेत्र बनेगा ताकि इनको मूलभूत सुविधा मिलेगी, उससे वंचित नहीं रहेंगे। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।